आफ्टर टीथ हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनका सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट होता है, और इनका सिक्रीशन या तो बॉडी कैविटी के अंदर होता है या तो स्किन के सरफेस पे होता है। अब जिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन हमारी बॉडी के सरफेस पे होता है वो कौन सी है? मेमोरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, सेबेशियस ग्लैंड हो गई, लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, जिन्हें टेल ग्लैंड कहते हैं। तो इनका कहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है? इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के सरफेस पे हो रहा है। जैसे कि एक ग्लैंड और है आपकी जिसे कहते हैं सेरिमिनस ग्लैंड, जिसे वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये वैक्स करती हैं रिलीज हमारी स्किन की सरफेस पे, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो कैविटी है, जैसे कि आई बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसमें भी कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो वो कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब जैसे कि नाम ही है इसका सलाइवरी ग्लैंड, तो ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है सलाइवा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है भाई? ह्यूमन्स हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है भाई। सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर हमारे पास हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ये ठीक कर लेना। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारे कान के नीचे की तरफ होते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड हमारे जो गाल हैं, चीक, उसके नीचे की तरफ होते हैं, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये हमारी टंग के नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी लोकेशन। वेबर्स ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ने की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ लेना। सैलिवरी ग्लैंड 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं आपकी सेरस ग्लैंड, और एक क्या होती है आपकी सेरोम्यूकस ग्लैंड, ठीक है। सेरस ग्लैंड क्या रिलीज करती है? रिलीज क्या करती है? सेरस ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसमें जो कंपोजिशन होता है उसमें मेनली आपका होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो आपके सेरस ग्लैंड जो रिलीज करते हैं क्या करते हैं? मेनली सलाइवरी एमाइलेज। और इसका एग्जाम्पल क्या है सेरस ग्लैंड का? पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे कान के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब दूसरे तरह की ग्लैंड आपकी होती है सेरोम्यूकस ग्लैंड, ठीक है। तो सेरोम्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करती है? इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, और इसमें 2 तरीके के सिक्रीशन होते हैं। एक होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज भी इसमें रिलीज होता है, और इसमें म्यूसिन भी रिलीज होता है, ठीक। तो सेरोम्यूकस ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेरस ग्लैंड जो होता है इसमें पैरोटिड ग्लैंड आता है, और इसमें जो मेन जो आपका सिक्रेशन होता है वो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का होता है। जबकि आपके सेरोम्यूकस ग्लैंड में आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड आते हैं और आपके सबलिंगुअल ग्लैंड आते हैं, और इनके जो सिक्रीशन होते हैं इनमें सलाइवरी एमाइलेज भी होता है प्रेजेंट, और इसमें आपका म्यूसिन भी प्रेजेंट होता है। म्यूसिन एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, और ये हमारी थूक में होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द म्यूकस। इसके बाद हम लोग आते हैं, नाउ वी विल कम हियर, ये 6 पॉइंट भी आप लोग पढ़ लेना, मैं वैसे भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। म्यूकस सिक्रीशन इज द मेन प्रोटीन सिक्रेटेड इन म्यूसिन, ये एक प्रोटीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन सिक्रेट 0.5 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा एवरी डे, ये याद कर लेना। सलाइवा ये सलाइवरी ग्लैंड कितने तरीके के हैं ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ना, और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे आर प्रेजेंट बिलो ईयर। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट होते हैं। अब लार्जेस्ट हैं तो इसमें सलाइवा भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अब ये कौन से तरीके ग्लैंड होते हैं? मैंने आप लोग को बताया था सेरस टाइप ग्लैंड होते हैं। सेरस टाइप ग्लैंड है तो इसमें मेन जो इसका कंपोजिशन है क्या है? इसमें अल्फा एमाइलेज है, जिसे हम लोग टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसके डक्ट कहाँ ओपन होते हैं? चीक में, गाल की तरफ ओपन होते हैं। दूसरे तरीके की आपकी ग्लैंड कौन सी है? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
ये हमारे गालों के नीचे की तरफ इनका सिक्रीशन होता है। इसमें लिखा हुआ है सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ माउथ ऑन ईदर साइड। ठीक, दे आर सीरो म्यूकस ग्लैंड। क्या है ये? सीरो म्यूकस ग्लैंड है। अब मैंने कहा सीरो म्यूकस ग्लैंड, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए इट इज आल्सो मिक्स्ड ग्लैंड। और इसमें इसका जो कंपोजिशन है, इसमें सलाइवरी एमाइलेस भी आता है और म्यूसिन भी आता है। ठीक है, 65 to 70% ऑफ सलाइवा इन द ओरल कैविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। भैया सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा सलाइवा रिलीज करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को हम लोग वाल्टन्स डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वाल्टन्स डक्ट भी कहते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। इसके बाद लास्ट आता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होते हैं? ये आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सीरो म्यूकस या मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। इनमें इससे जो आपका सलाइवा निकलता है, इसमें सलाइवरी एमाइलेस भी प्रेजेंट होता है और म्यूकस भी आपका प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स वाला पार्ट जो था वो प्रेजेंट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये 3 तरीके के होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो कान के नीचे होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो चीक के अंदर की तरफ होते हैं, और ये थर्ड ग्लैंड कौन सी है हमारी? सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी टंग के नीचे होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड को हम लोग जिविनस डक्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिविनस डक्ट भी कहते हैं। अब ये जितने ग्लैंड्स हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इन सभी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या है? हमारी थूक है। सलाइवा का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 99.5% तो वाटर है, बाकी 0.5% जो बच जाता है उसमें आपके एंजाइम आते हैं, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम, लाइपेस एंजाइम और एंटी माइक्रोबियल एजेंट आते हैं, जैसे कि आपके एंटीबॉडीज हो गए, है ना, एंड लाइसोजाइम हो गए। एंटीबॉडीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे एक स्पेशल WBC सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो 2 तरीके के होते हैं, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। और आपके बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि टी सेल्स जो हैं ये आपके ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं कि सलाइवा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ब्लड की तरह ब्लड का भी पीएच जो है हमारा 7.4 होता है। सलाइवा के फंक्शंस आप लोग को याद करने हैं। भैया जो सलाइवा होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेस। ये क्या करता है? ये स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च क्या है? आपका पॉलीसैकेराइड है और इसे ये ब्रेक करता है किसमें? माल्टोस में और ग्लूकोस में। स्टार्च इज ओलिगोसैकेराइड आई थिंक, और इसे ये माल्टोस और ग्लूकोस में ब्रेक कर देता है स्टार्च को। तो माल्टोस और ग्लूकोस जब ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये फर्दर आगे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत इजीली। माल्टोस को आगे जाके ब्रश बॉर्डर एंजाइम माल्टेस ब्रेक करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, इनटू 2 ग्लूकोज। एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी इसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सलाइवा प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स जो दांत को खराब होने से प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या प्रेजेंट है? म्यूसिन प्रेजेंट होता है सलाइवा में। म्यूसिन क्या करता है? वेटिंग ऑफ फूड, मतलब इट लुब्रिकेट फूड एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस। सलाइवा मैस्टिकेशन में भी हेल्प करता है। मैस्टिकेशन प्रोसेस क्या होती है? जब हम दांतों की टंग की हेल्प से खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बिखर जाता है। उसके बाद जो होता है, जो सलाइवा होता है, इन खाने के टुकड़ों को एक साथ जोड़ के बोलस बना देता है। तो स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो आराम से विद द हेल्प ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट होता है और हम लोग इसे स्वालो कर लेते हैं। ठीक, सलाइवा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस। ठीक है, तो इसी जो बॉल होती है इसे कहते हैं बोलस, जिसे हम लोग आसानी से नील लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं।
ए बोलस इज ए बाल लाइक मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा डेट फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ चूइंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फिजिक्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फिजिक्स।